एक बार एक विदेशी आदमी गोवा घूमने जाता है। क्योंकि वह विदेशी था तो वो वहाँ रेस्टोरेंट में केकड़े खाता था। उसे वहाँ के केकड़े बहुत पसंद आते हैं। वह उस होटल के मालिक के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या ये केकड़े आप मुझे मेरे देश भेज सकते हैं? तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, हाँ सर, जरूर भेज सकता हूँ, बताइए कब भेजने हैं? तब वो विदेशी आदमी बोला कि आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं वहां से आपको कॉल करके बता दूंगा कि कब भेजने हैं और कितने भेजने हैं। वो विदेशी आदमी उस रेस्टोरेंट के मालिक का फोन नंबर लेकर वहां से चला जाता है। कुछ महीनों के बाद वह विदेशी आदमी उस रेस्टोरेंट के मालिक को कॉल करता है और उससे केकड़े मंगवाता है और उसे बता देता है कि कितने भेजने हैं और कहाँ भेजने हैं। तो रेस्टोरेंट का मालिक उस विदेशी आदमी को अपने यहाँ से केकड़े वहां पर भेजता है। तो जब उस विदेशी आदमी के पास केकड़े पहुंचते हैं तो वह केकड़े देखकर बहुत खुश हो जाता है। पैकिंग बहुत अच्छी होती है और वेट में भी केकड़े बिल्कुल बराबर होते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक उस विदेशी आदमी को कॉल करके पूछता है कि साहब, केकड़े पहुंच गए? तो वह विदेशी आदमी कहता है कि हाँ, पहुंच गए। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि चेक कीजिए, वेट ठीक है? तो विदेशी आदमी कहता है हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि साहब, क्वालिटी? तो विदेशी आदमी कहता है कि हाँ, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो रेस्टोरेंट का मालिक उससे कहता है कि साहब, फिर पैसे भेजिए। तो वह आदमी उसे पैसे भेज देता है। अगली बार वह फिर से उस रेस्टोरेंट के मालिक को केकड़ों का ऑर्डर देता है। लेकिन इस बार जब विदेशी आदमी के पास केकड़े पहुंचते हैं तो वह देखता है कि इस बार पैकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उस पैकिंग को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत अजीब लगता है कि ये किस तरह की पैकिंग में भेजे हैं। तो वह उस रेस्टोरेंट के मालिक को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये तुमने पैकिंग किस तरह से करी है? तो रेस्टोरेंट का मालिक उससे कहता है कि साहब, काउंट कीजिए, क्या केकड़े पूरे हैं? तो वह विदेशी कहता है कि हाँ, केकड़े तो पूरे हैं। तब रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि साहब, क्वालिटी चेक कीजिए। तो विदेशी उससे कहता है कि क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है तो ठीक है साहब, फिर पैसे भेजिए। तो वह विदेशी आदमी उसे पैसे भेज देता है। अगली बार वह विदेशी फिर से उसे केकड़ों का ऑर्डर देता है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी कि उसने जिस बॉक्स में वो केकड़े भेजता है उस बॉक्स पर उसने ढक्कन ही नहीं लगाया था। वह विदेशी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक को फोन करके कहता है कि व्हाट नॉनसेंस, क्या है ये सब? तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि साहब, क्या हुआ? तो विदेशी बोलता है कि तुमने तो इस बार हद ही कर दी। तुमने केकड़े जिस बॉक्स में भेजे उसके ऊपर तो ढक्कन ही नहीं लगा हुआ है, क्या है ये सब? तो रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही आराम से कहता है, साहब, आप केकड़े चेक कीजिए, पूरे हैं? तो विदेशी कहता है कि हाँ, क्वांटिटी तो पूरी है। तो रेस्टोरेंट का मालिक फिर से कहता है, साहब, क्वालिटी चेक कीजिए। तो वह विदेशी कहता है कि हाँ, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है तो साहब, जब क्वालिटी बढ़िया है, क्वांटिटी पूरी है, तो फिर पैसे भेजिए। तो विदेशी उससे कहता है कि ठीक है, मैं पैसे भेजता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि इस बॉक्स के ऊपर तो ढक्कन भी नहीं था और फिर भी केकड़े पूरे थे क्वांटिटी में, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराकर उससे कहता है कि साहब, ये इंडियन केकड़े हैं। जैसे ही एक केकड़ा बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग खींचकर उसे नीचे खींच लेता है। यह सब एक दूसरे को ऊपर चढ़ने ही नहीं देते। तो दोस्तों, बहुत सारे इंडियन केकड़े हमारे आसपास भी होते हैं। जैसे ही हम
अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, या हम दूसरों से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जगह जगह पर फैले हुए ये इंडियन केकड़े हम लोगों की टांग खींचने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भी अगर जीवन में कुछ अलग, कुछ नया या कुछ बड़ा करना है, तो हमें इन केकड़ों से बचकर रहना होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।